और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ही हम बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, आज मैं थोड़ी चीज़ें और आपको लिए बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा और इजी, जिससे कि आपको जान के और पता चलेगा कि क्यों ये चीज़ें इतनी काम करती हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों बेस्ट होता है, हर जगह क्यों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम आता है, ये सारी चीज़ें। ओके, लेकिन उसके पहले एक चीज़ कि वाई पीपल लूज मनी इन स्टॉक मार्केट, है ना कमाल की चीज़। देखो, लोग मार्केट में पैसा लूज़ करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से चला आ रहा है। जब से स्टॉक मार्केट इन्वेंट हुआ है तभी से ये चीज़ें चली आ रही है, कुछ नया नहीं है। समय बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन सोच वही रहती है। इस वजह से लोग लूज़ करते हैं मार्केट में, और कुछ नहीं। नई चीज़ इसमें कुछ ऐसी नहीं है जिसमें आपके लिए आपको लगे कि नहीं। स्टॉक मार्केट में हर कोई पैसा लूज़ करता है, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो। इन्वेस्टर्स भी कभी कभी पैसा लूज़ करते हैं, जब उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती है तो वो अपने सौदे काट देते हैं नुकसान में ही। तो सभी लोगों का अपना अपना तरीका होता है पैसे कमाने का स्टॉक मार्केट में, और चीज़ें भी वैसे ही वर्क करती है। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम क्यों करता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं, साइकोलॉजी होती है लोगों की। साइकोलॉजी के लिए ये काम करते हैं, लोगों को बिलीव होता है कि हाँ, इससे समझिए कि एग्ज़ाम्पल के लिए कोई रैंडम नंबर हम ले सकते हैं। जैसे समझिए, चलो हमने ये नंबर लिया, मैं ड्रॉ करता हूँ लाइन, ये 5500 का, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर हो गया कि मार्केट इतना ऊपर चला गया है, ठीक है, इतना ऊपर चला गया है, अब इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ऐसा एक थॉट लोगों का होता है, ठीक है। और वैसे ही एक ये चीज़ हमने यहाँ पे ले ली, ये सपोर्ट, हमारी ग्रीन लाइन सपोर्ट होती है, रेड लाइन रेजिस्टेंस का काम करती है। तो देखो, सिंपल है, कितना आसान है। देखो, 4400 कि इससे नीचे मार्केट नहीं गिरेगा, और 5500 के इससे ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। इन बिटवीन ही मार्केट चल रहा है। जैसे यहाँ से ये देखिए, ये देखिए, ये कैसे मार्केट चल रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, यही होता है स्टॉक मार्केट। अब यहाँ पे एक आप सोचेंगे, अगर आप इस पर ट्रेड लाइन भी ड्रॉ करते हैं, जैसे ये देखिए, नीचे लो पे, ठीक है, और यहाँ ऊपर मैंने हाई पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, अब अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेड लाइन क्रॉस करके ऊपर जाता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, और ये ट्रेड लाइन मार्केट का ये ट्रेड लाइन तोड़ के नीचे जाता है तो मार्केट नीचे जाएगा। इन बिटवीन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अलग से कुछ हो। ये मैंने टाइम फ्रेम बढ़ा के रखा हुआ है, मैं इसको टाइम फ्रेम को छोटा कर देता हूँ, 1 आवर पे कर देता हूँ, ताकि आपको और इजी पता पड़े। ये देखिए, लेकिन कितना बहुत ज़्यादा वो झिकझिक हो गया। इतना ज़्यादा हमें झिकझिक करना अब नहीं है, हमें चीज़ें सिंपल रखनी है, क्योंकि सिंपल चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है और ज़्यादा समझ में आती हैं वो चीज़ें। तो अगेन, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने हमारे ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, रेजिस्टेंस होगा रेड लाइन, सपोर्ट होगा ग्रीन लाइन। ये देखिए, तो ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ हो चुका है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर आपको दिखाई दे रही होगी, ये देखिए,
मार्केट ये देखिए एक पैटर्न में है मार्केट, हेड एंड शोल्डर, ठीक है। इसको बनाइए ड्रॉ। मार्केट अब यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, ये लाइन तक। मैं इसको और क्लियर करता हूँ, कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक। अगेन रेजिस्टेंस, ये देखिए सी कितना इजीली हमने पकड़ लिया। ऐसे ही मार्केट में ट्रेड पकड़ी जाती है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसके हिसाब से। रैंडम कभी ट्रेड करी नहीं जाती है। रैंडम ट्रेड करने से नुकसान होता है, रैंडम ट्रेड करने से ही चीज़ें बढ़ती हैं, साइकोलॉजी बिगड़ती है, लॉस बढ़ते हैं, रिवेंज ट्रेड होता है। सारी चीज़ें रैंडम चीज़ें करने से होती हैं। अगर हम रैंडम चीज़ें नहीं करेंगे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। तो वी आर गोइंग टू जस्ट मतलब वेट करते हैं, क्योंकि है ही नहीं कुछ। अब यहाँ से आप देखो, यहाँ से मार्केट अगर देखो, यहाँ से ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, इतना, ठीक है। छोटा पैसा बनेगा, ठीक है, बनाने वाले बना लेते हैं। लेकिन हमें तो अच्छी चीज़ पकड़नी है। अच्छी चीज़ पकड़ने के लिए इसका टूटना ज़रूरी है, ये वाला रेजिस्टेंस। जब ये रेजिस्टेंस टूटेगा तो अच्छा पैसा बनेगा, या फिर ये सपोर्ट टूटेगा तो अच्छा पैसा बनेगा। ये बीच में नो ट्रेड जोन है, नो ट्रेड जोन है, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। बीच में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि बीच में ट्रेड करोगे तो नुकसान ही होगा। तो बीच में कभी ट्रेड मत करो। देखो, और इसको मैं और थोड़ा और एक चीज़ अच्छे से बताता हूँ। एकदम सिंपल, जब तक ये बॉक्स में है मार्केट, ये बॉक्स के अंदर है, तब तक ट्रेड नहीं करना। सिंपल। बॉक्स को तोड़ता है, उसके बाद ट्रेड की जा सकती है। वो भी कब करी जा सकती है, जब कंफर्मेशन कैंडल हो, कंफर्मेशन हो, सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर हो। तो अभी मैं इसे हटा देता हूँ। तो अगेन यही है बेसिक, और यही है सब कुछ स्टॉक मार्केट का। चीज़ें इसी पे ही काम करते हैं, ऐसे ही काम करेंगे। अगर अभी देखा जाए तो मार्केट अच्छा खासा चल रहा है, शांति से, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज़ों को और एक इंटरेस्टिंग बनाते हैं, थोड़ा टाइम फ्रेम कम करके। अभी ये देखो कैसे हमें एक ट्रेड मिल रही है, कौन सी, मार्केट अप हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये कैंडल बनाई, ये कंफर्मेशन कैंडल, और यहाँ से मार्केट यहाँ तक जा सकता है। ये पॉइंट जो मैंने आपको पहले बताया था, याद है आपको ये पॉइंट, मैंने यही पॉइंट बताया था। तो यहाँ तक मार्केट जा सकती है। तो वेट करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी भी वो चीज़ें एकदम कन्विक्शन वाली नहीं है, लेकिन कन्विक्शन नहीं है कि बड़ा पैसा बने। बड़ा पैसा नहीं बनेगा, छोटा पैसा बन सकता है। तो मार्केट में ट्रेड आसानी से मिल जाती है, कुछ अलग से नहीं करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता, कोई चीज़ें नहीं। ये देखिए कितना इजी है ट्रेड को ढूंढना। ट्रेड को ढूंढना इतना आसान है, ट्रेड करना और भी आसान है, लेकिन एंट्री करना सबसे मुश्किल है। एंट्री करना सबसे मुश्किल है। जब तक आप सारी चीज़ें प्रॉपर नहीं करते, आपका नुकसान फिक्स नहीं करते एक ट्रेड के अंदर घुसने से पहले कि मेरा कितना नुकसान होगा, कितना टारगेट होगा, तब तक ये सारी चीज़ें मुश्किल है। आपकी साइकोलॉजी उस हिसाब से प्रिपेयर है या नहीं है, उसके लिए है। मार्केट का एक ही है, मार्केट देखो हमेशा एक ही जैसा चलता है। मैं आपको बताता हूँ, मार्केट चलता है हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई। मार्केट इस तरह से चलता है, ये देख रहे हैं आप, मार्केट इस तरह से चलता है, मार्केट ऐसे ही चलता है। तो हमेशा ये देखें कि आप कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। आपने लो पे लिया,
ये हाई पे लिया हुआ है या लो पे लिया हुआ है। जैसे अभी ये चीज़ एकदम प्रॉपर है, ठीक है। बड़ी टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि कैसे आपको दिख रहा है, ठीक है। यही मैं छोटी टाइम फ्रेम कर देता हूँ, ये देखिए कैसे एकदम प्रॉपर पता चलता है यहाँ तक। चलिए मैं आपके एग्जांपल के लिए एक मेरी सारी चीज़ें प्रॉपर है या नहीं, ठीक है। अब एक ट्रेड के लिए मैं यहाँ से अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो यहाँ मेरा ये स्टॉप लॉस होगा, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ तक का मैं मेरा टारगेट रखूँगा। तो ओके, पता नहीं ट्रेड क्यों नहीं हुई। ओके ग्रेट, ये देखिए ये चीज़ मेरी बनी, कुछ ज़्यादा ही ट्रेड हो गई। इतनी ज़्यादा ट्रेडें नहीं करनी होती है, लगता है बहुत ज़्यादा हो गई। तो मैं अभी वेट करूँगा ये चीज़ों का। ये देखिए अब मैंने जैसे ट्रेड ले ली, तो अब एक चीज़ ये देखिए, मैंने यहाँ पे एसएल रखा, मैंने ये एसएल रख लिया, ये मेरा एसएल है, ठीक है। टेक प्रॉफिट के लिए मैं जाता हूँ, ये मेरा टेक प्रॉफिट में यहाँ कर सकता हूँ। तो देखो फिक्स हो गया, नुकसान होगा तो कितना आप देखिए, आपको पता चलेगा 3800 का नुकसान होगा और प्रॉफिट होगा तो 4000 का प्रॉफिट होगा। देख रहे हैं ये चीज़, इस तरह से ट्रेड बनती है। मैंने रख दिया है, मैंने छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड रख दी है, स्टॉप लॉस लगा दिया है, टारगेट लगा दिया है। अब क्या कर सकते हैं, अब खाली इंतज़ार कर सकते हैं ये चीज़ का पूरा होने का, कि ये चीज़ पूरी हो, टारगेट मिले, और कुछ नहीं। इन बिटवीन अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप खाली बैठ सकते हैं शांति से कि क्या हो रहा है, और वो देखते रह सकते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, टाइम फ्रेम अगर आप कोई बड़ी ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, ठीक है। जब आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो आपके पास टाइम फ्रेम बड़ी होती है। छोटे टाइम फ्रेम में आपका स्विंग ट्रेड में इतना वो एडवांटेज नहीं निकल पाता है, क्योंकि स्विंग ट्रेड आप 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन उस हिसाब से करते हैं, राइट। तो स्विंग ट्रेड के लिए बड़ी टाइम फ्रेम का देखना ज़रूरी होता है कि बड़ी टाइम फ्रेम कैसा परफॉर्म कर रही है और सारी चीज़ें। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। ये एक लर्निंग के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, ताकि लोग इससे सीख सकें और जान सकें स्टॉक मार्केट के बारे में। मैं कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं देता, और ना ही कोई मेरा कोई ग्रुप भी नहीं है, ना मैं व्हाट्सएप पे हूँ, और ना मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, और ना ही मैं कोई टेलीग्राम चैनल पे हूँ। ओके, तो हम वेट करते हैं, ठीक है। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ये एक सीखने के लिए मैं बना रहा हूँ, लर्निंग वीडियो है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ताकि देखिए अगर आपको डर लगता है, कोई चीज़ें हैं, इन चीज़ों से आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे आगे क्या चीज़ करनी है, ठीक है। इसको आप धीमे धीमे आपके लाइफ में उतारते जाओगे तो चीज़ें आपको मिल जाएगी, बट स्टिल कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ओके। अब हम इंतज़ार करते हैं, क्योंकि सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इंतज़ार के अलावा कुछ भी नहीं है। स्टॉक मार्केट में एक ही चीज़ होती है, वेट करना। जिसके पास पेशेंस है वो सारी चीज़ें कर सकता है, जिसके पास पेशेंस नहीं है वो कोई चीज़ें नहीं कर सकता है। तो ये प्रॉपरली आपको मैं बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट मैटर नहीं करता है, लॉस मैटर नहीं करता है, मैटर करता है तो सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे, प्रॉफिट आपके पास ऑटोमेटिकली आएगा। इसलिए प्रोसेस को फॉलो करो, प्रोसेस को देखो, प्रोसेस सही है, प्रोसेस एकदम प्रॉपर चल रही है,
तो ही आप चीज़ें करो, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो आप ये चीज़ें देखते रहिए, चल रहा है तब तक मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ 5-10 मिनट का।
तुम गन्ना से काट लो। तो देखिए सेम सिनारियो सेम चीज़ें देख रहे हैं दोस्तों आप लोग। बस मैं इसको ऐसे रख देता हूँ ताकि क्लियर पता चलता रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखो अब मैं छोटी टाइम फ्रेम को लगाता हूँ तो आपको क्लियर आइडिया आएगा। ये देखिए ये देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो आप लोगों ने नोटिस करी होगी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी एक चीज़, यहाँ से मार्केट यहाँ तक गिरा है। ये मार्केट यहाँ से यहाँ गिरा, फिर ये गिरा, फिर ये देखिए मार्केट गिरा है, फिर ये, बट मार्केट गिर रहा है, ये गिरा है, ये गिरा है। ये एक पॉइंट है छोटा सा जहाँ से मैंने ये एक चीज़ करी है। हाँ यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है, आप समझिएगा, रिस्क मैंने बहुत कैलकुलेटेड रखा हुआ है। एक कैलकुलेशन के साथ रिस्क है कि अगर नुकसान होगा तो कितना प्रॉफिट होगा तो कितना, आप खुद देख रहे हो। अब यही चीज़ अगर अब मैं इसको स्टॉप लॉस है ये, अब मुझे स्टॉप लॉस को अगर मैं ट्रिल करूँ, जैसे ये देखो ये मैंने स्टॉप लॉस को ट्रिल कर दिया एग्जांपल के लिए यहाँ पे। अब आप देख पा रहे हैं देखिए स्टॉप लॉस मॉडिफाइड हो गया। तो अब नुकसान अगर होगा तो कितना, 2400 का। पहले नुकसान 4 के आसपास था, 3000 के आसपास, अब 2400। यही होती है एक चीज़ होती है कि आप अगर आपका रिस्क कैलकुलेटेड हो और चीज़ों को करें तो इजी पड़ता है। हालांकि ये चीज़ मैंने अभी आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। आप ये देखिए यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस ले आया हूँ ये कैंडल के नीचे, पहले इस कैंडल के नीचे था, अब ये कैंडल के नीचे है, यहाँ पे है। जब ये कैंडल इसको क्रॉस कर देगी तो मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँगा, तो रिस्क और भी कम हो जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, जब मैं यहाँ पे लेके आऊँगा तो रिस्क होगा कितना, 2000 के आसपास रहेगा। तो अभी वेट करते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि यही होता है मार्केट में, यही होता है। ये देखिए यहाँ से ऐसे ये एक चांस बना है, एक छोटा सा
ट्रेड बना है जिसको मैंने किया है। बड़ी टाइम फ्रेम में अगर देखो तो ट्रेड नहीं बनती है। ये देखिए, ये है, ये देखिए, पर इतनी वो बोलते हैं ना कि यार ये ट्रेड होती पैसा बनता। हाँ, यहाँ से एक चीज़ हो सकती है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाए और मार्केट नीचे आए, देन वहाँ पे बहुत बढ़िया ट्रेड बनेगी पुट की। जैसे ये देखिए, यहाँ से मार्केट यहाँ पे जाए और फिर ये यहाँ से ये तोड़े, तो बहुत बेहतर मौका मिलेगा यहाँ तक का, यहाँ तक का। तो इंतज़ार करते हैं चीज़ का। ये मैं ऐसे ही लगा के रखता हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल आप देखिए कि क्या हो सकता है, कैसी चीज़ बन सकती है, सिनारियो यहाँ तक जाने के। अगेन आप देख सकते हैं लॉस कुछ भी नहीं है, 200-300 रुपये कोई लॉस नहीं होता है। जो चीज़ें हैं ये एक चीज़ है, जब आप प्रैक्टिकल चीज़ें करने के लिए ये बहुत इजी मेथड होता है। इससे क्या होता है, आपके अंदर एक हिम्मत आती है कि आप कैसे कर सकते हो। पेपर ट्रेड आपकी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करता है, इससे आपकी साइकोलॉजी इम्प्रूव होती है। जब आप रियल मार्केट में ट्रेड करते हो तो आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हो, चीज़ों को आप पहले से अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो। जब आप ये चीज़ें देखते हो तो आपको ईजी पड़ जाता है करना। तो ये चीज़ें करना बहुत आसान तब होता है जब आप इसकी प्रैक्टिस करो। तो ये नेट प्रैक्टिस है, जब आप नेट प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज़ें होती हैं। मैं हमेशा नेट प्रैक्टिस करते ही रहता हूँ, मैं कभी ऐसे नहीं कि नहीं, मुझे मौका मिलता है मैं नेट प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि यही है जो बेहतर चीज़ें देगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं मैंने इसको, ये देखिए कितना नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है, एकदम आसान, एकदम आसान चीज़ें बताता है कि हाँ कैसी है, क्या है। आप देख रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा। यही फ़ायदा होता है जब आप ट्रेड करते हो, चीज़ें देखते हो तो बेहतर स्थिति में पहुंचते हो। नेट प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी होती है। जितनी आप देखिए, बैक टेस्टिंग करते हैं लोग, बैक टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, कोई भी स्ट्रेटजी पे, तो आप लोग ये चीज़ भी कर सकते हो। ये भी तो एक टाइप की बैक टेस्टिंग हुई, चीज़ें कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये एक बढ़िया चीज़ है, करनी चाहिए। इससे मेंटल स्थिति मजबूत होती है, साइकोलॉजी इम्प्रूव होती है। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी साइकोलॉजी बढ़ती जाएगी, चीज़ें होती जाएंगी और आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। तो हमेशा आप यही चीज़ देखो कि आप और बेहतर क्या कर सकते हो। आप बेहतर ये कर सकते हो कि आपका मार्केट बंद हो गया, आप प्रैक्टिस के लिए कहाँ जा सकते हो। आप ट्रेड करते हो, स्विंग ट्रेड करते हो, सारी चीज़ें आप लोग प्रैक्टिस करो, इसके थ्रू प्रैक्टिस करो। सबसे बढ़िया, सबसे बेहतर टूल है प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहें तो 6 महीने, साल भर इस पर प्रैक्टिस करो, अपने आप कन्विक्शन आएगी, अपने आप चीज़ें आएंगी, आप सीख जाओगे, ट्रेड करने लगोगे। स्टिल ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक लर्निंग वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ कि आप कैसे कैसे क्या कर सकते हो। ये चीज़ें सिर्फ एक ग्रोथ मिल सकता है, कैसे आप सीखते हो, देखते हो, उस चीज़ के लिए है। ये कोई भी तरह की बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है और मैं किसी को भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप खुद सीखो, आप सीखेंगे आप बेहतर करेंगे। मुझे कुछ नहीं है, मेरे ट्रेडिंग से मेरा पैसा बनता है छोटा मोटा, मैं उसमें खुश हूँ। ये बस एक चीज़ है कि और भी लोग इस चीज़ को देख के सीख सकते हैं और कर सकते हैं। इसके लिए मैं ये चीज़ें आपको रिकॉर्ड करके वीडियोस बना के यूट्यूब पर डाल रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें पसंद आए, आप देखें, आप सीखें। और आपको जब ये वीडियो देख रहे हो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप जितना शेयर करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, उतना मेरे लिए बेहतर है। मैं ऐसे और वीडियोस लाते रहूँगा। और मेरी एक सीरीज़ है, एजुकेशन सीरीज़ है, उसमें मैं हिस्ट्री के वीडियोस डालता हूँ। स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री में क्या हुआ, आप उसको ज़रूर
चेकआउट कीजिए, उसको देखिए, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि मार्केट हमेशा से कैसा चला है, कैसी चीज़ें हुई हैं, लोगों के बारे में सब पता चलेगा, स्टॉक मार्केट के बारे में। तो आप वो सीरीज़ मेरी ज़रूर देखिएगा, वो सीरीज़ देखेंगे आप, आपको बहुत मज़ा आएगा। काफ़ी बढ़िया सीरीज़ बनाई है, बहुत मेहनत करके मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। आप देखें और वो चीज़ों को सीखें और बेहतर स्थिति में लेके जाए अपने आप को। सबसे बेस्ट वे है ये चीज़ करिए, सिंपल है स्टॉक मार्केट। 3 लाइनों में ख़त्म हो गया। जैसे कि आप ये देखो, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट ले लीजिए, यहाँ पे मैंने सपोर्ट था, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो सिंपल, मैंने एंट्री यहाँ पे करी, ठीक है। स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे रखा, देखो ये एंट्री हो गई मेरी, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, ये मेरा टारगेट हो गया। यहाँ तक मार्केट जाएगा या इसके नीचे तक रहेगा तो मैं निकाल लूँगा, मतलब मेरा टारगेट हिट होने तक। तो ये चीज़ें हैं, सिंपल है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सिर्फ इंतज़ार करना है और कुछ नहीं करना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों काम करता है ये देखिए आप, यही चीज़ है। लास्ट टाइम देखिए ना, यहाँ से ही इसने ब्रेकआउट दिया था, ये ब्रेकआउट दिया था यहाँ से, फिर यहाँ तक गया मार्केट, अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो यहाँ तक तो जाएगा। तो बस ज़्यादा एक्स्ट्रा के लिए नहीं जाते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं कमाते हैं, बस प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करेंगे अपने आप बेहतर होंगे। देखो प्रैक्टिस सभी लोगों को आगे लेके जाती है। प्रैक्टिस करिए, नहीं आता है कोई बात नहीं, सीखिए, नहीं समझ में आ रहा है देखिए, आ जाएगा। सारी चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर, कुछ मत सोचो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस आप प्रैक्टिस पे ध्यान दो। आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें बनती जाएंगी। अब यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे एक डाउट क्रिएट हो रहा है मुझे, जो मैं बता रहा हूँ क्या डाउट है और क्या चीज़ हो सकती है। जैसे कि आप यहाँ तक देख रहे हैं, ये वाली लाइन मैं अभी आपको बताता हूँ। हो सकता है मार्केट एक मूव दे, हो सकता है यहाँ से मार्केट वापस रिटर्न हो जाए। ये रेड लाइन, ये वाली रेड लाइन आप ध्यान दीजिएगा, हो सकता है यहाँ से मार्केट रिटर्न हो जाए, एक चांस बनेंगे यहाँ से, ये एक चांस बनेंगे यहाँ से रिटर्न हो सकता है ये लाइन को। तो मैं ये लाइन को रखता हूँ, आपको ध्यान में रहेगा, हो सकता है रिटर्न हो सकता है ये लाइन पे। बाकी अगर ये लाइन क्रॉस करता है और प्लस में जाता है तो ये टारगेट अचीव कर लेगा। तो ये चीज़ें हैं, सिंपल है, इसके अलावा कुछ है नहीं। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं मेरा रिस्क अब और कम करूँ, अब देखो जैसे मैंने सोचा, कैंडल तभी चेंज करी जाती है जब एक कैंडल बढ़ जाती है। जैसे अभी आप यहाँ देखिए, ये कंफर्म, ये वाली चीज़ को आप क्लोज हो जाने दो। जब ये 15 मिनट की कैंडल यहाँ ऊपर क्लोज होगी तो मैं मेरा स्टॉप लॉस यहाँ लेके आ जाऊँगा, ये कैंडल के नीचे, या फिर ये कैंडल के नीचे लेके आऊँगा, ताकि मेरा स्टॉप लॉस ज़्यादा सेफ रहे। 10 मिनट के बाद मैं स्टॉप लॉस को और ट्रेल करूँगा, मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करूँगा तो और बेहतर स्थिति में चला जाऊँगा, जहाँ पे मुझे पता चलेगा मेरा नुकसान और कम हो रहा है। जितना नुकसान कम होगा, जितनी चीज़ें कम होगी, उतना बेहतर है। ये है, देखो ये ट्रेड ऐसे ही है, नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटी सी ट्रेड है। मैंने इसको रखा है कि हाँ इतना हो सकता है, ये चीज़ बनती है तो ओके, नहीं बनती है तो कोई बात नहीं। इस पर और डीपली एनालाइज करेंगे आगे, और भी जो वीडियोस मैं बनाऊंगा, मैं इसमें जो मेरी गलतियां होगी फिर मैं बाद में उसमें बताऊंगा कि मैंने क्या गलती करी थी, क्या हुआ, सारी चीज़ें। देखो पास्ट परफॉर्मेंस से ही हम हमारी फ्यूचर परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं। जब हम हमारी पास्ट की गलतियां देखते हैं, हमने क्या क्या गलती करी है, तभी हम हमारी फ्यूचर में होने वाली गलतियों को रोक पाते हैं, थोड़ा उसके हिसाब से चीज़ें कर पाते हैं। तो वेट करेंगे और कुछ नहीं, शांति से रहेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई नहीं है, कोई डर नहीं, कोई वो नहीं, कोई शक नहीं कि क्या चीज़ है। ट्रेड ली है, ट्रेड में इंतज़ार करना पड़ता है और इंतज़ार ही सारी चीज़ें देता है। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा,
सारी चीज़ें। बस धीमे धीमे ये चीज़ों को बनाते जाइए। पैसा मैटर नहीं करता है, प्रोसेस मैटर करती है। प्रोसेस फॉलो करोगे पैसा बनेगा। बस सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करिए, पैसा अपने आप बन जाएगा। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चीज़ें जो हो रही हो होने दीजिए। आप देखिए, इसको बेहतर स्थिति में लेके जाइए। प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें बनती हैं। मैं यही कहूँगा, जितना हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ही सभी लोगों को परफेक्ट बनाती है। प्रैक्टिस मेक एवरीवन परफेक्ट। स्टॉक मार्केट में कोई परफेक्ट नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में सिर्फ चीज़ें परफेक्ट होती है, तो स्टॉक मार्केट में सिर्फ स्टॉक मार्केट ही परफेक्ट है और कोई नहीं। इसमें गलतियाँ भी होंगी, रोज़ आपको सीखने मिलेगा, रोज़ आपके लिए नई नई चीज़ें होंगी, सब कुछ होते रहेगा, आपको पता चलते रहेगा। यही है स्टॉक मार्केट जो आपको सिखाता है। आपको रोज़ सिखाएगा रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, प्रॉफिट को कैरी कैसे करना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है। हर एक चीज़ आपको स्टॉक मार्केट सिखाएगा, और जो स्टॉक मार्केट सिखाएगा वो आपको कोई नहीं सिखा पाएगा। ना आप कोई बड़े सेमिनार्स में सीख सकते हैं, ना कोई आप वीडियो देख के सीख सकते हैं। हाँ, ये सच है, आप ज़्यादातर कोई भी वीडियो देखेंगे तो ये नहीं सीख पाएंगे जो स्टॉक मार्केट आपको रियलिटी में सिखाएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब आप इसको देखिए, चीज़ें चल रही हैं, सिर्फ इंतज़ार करना है और कुछ नहीं। एक चीज़ होती है, प्रॉफिट लॉस कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट लॉस जब देखते हैं तो साइकोलॉजी बिगड़ती है। बट ये एक वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वजह से मैं इस चीज़ में आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि क्या ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, इस वजह से, और कुछ नहीं है। तो सिंपली चीज़ें जा रही हैं और होते जा रही हैं। इसमें मैंने आपको स्टॉप लॉस ड्रिल का बताया कि स्टॉप लॉस को ड्रिल कैसे करते हैं। स्टॉप लॉस ड्रिल करने का तरीका मैंने बताया। स्टॉप लॉस ड्रिल जो होती है वो जैसे ये है, अभी ये कैंडल क्लोज होती है तो इसके नीचे रखना है और स्टॉप लॉस ड्रिल करना है। इतना सिंपल होता है स्टॉक मार्केट। तो यही है स्टॉक मार्केट, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी बातें नहीं, कुछ नहीं, सिंपली है। प्रोसेस को फॉलो करो, पैसा अपने आप आएगा। प्रोसेस परफेक्ट होगी, प्रॉफिट बनेगा ही। प्रोसेस को फॉलो करना ज़रूरी है। आप आपके जो भी आपका सिस्टम यूज़ करते हो, जो भी आप ट्रेड लेते हो या जैसे आप ट्रेड करते हो, आप करिए, ये चीज़ें देखिए। लेकिन मोबाइल में मत करिए। मैं आपको बहुत अच्छी बात बोलूँगा कि मोबाइल में मत करिए, क्योंकि मोबाइल में आप सारी चीज़ें नहीं देख सकते कि क्या है, क्या चार्ट कितना बड़ा है। चार्ट के बारे में देखिए, चार्ट कितना बड़ा है। आप ये देखिए, ये इतना सब कुछ वो मोबाइल की स्क्रीन में नहीं आ पाता है। इसलिए कभी भी आप ट्रेड करें तो हमेशा सिस्टम पे ट्रेड करें, कंप्यूटर पे ट्रेड करें या लैपटॉप लेके बैठें, ताकि ट्रेड आप बेहतर कर सकें, चीज़ों को आप बेहतर तरीके से देख सकें और बेहतर स्थिति में जा सकें। बस यही है। स्टॉक मार्केट हमें एक ही चीज़ सिखाती है, अपने आप को एनालाइज करना। आप जितना बेहतर अपने आप को समझेंगे, उतना बेहतर आप चीज़ें सीखेंगे और उतना बेहतर आप चीज़ें कर पाएंगे। तो देख रहे हैं आप ये चीज़ों को, कैसे ये चीज़ें हो जा रही है। अभी मार्केट चल रहा है, वेल एंड गुड जा रहा है, सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये नहीं बोलता कि नहीं, मैंने एक छोटी सी ट्रेड देखी, मैंने उसको किया, ये कोई बड़ी ट्रेड नहीं है। स्टिल मैं आपको यही बोलूँगा, ये कोई बड़ी ट्रेड नहीं है, क्योंकि ये एक जस्ट चीज़ थी, सपोर्ट लिया तो मैंने ये ट्रेड को देखा, ये हो सकती थी, इसलिए मैंने किया। ये एक लर्निंग वीडियो है, ताकि आप इसको बेहतर तरीके से देखें और सीखें। साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है स्टॉक मार्केट में।
आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आप कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करता है। सारी साइकोलॉजी इसके ही ऊपर है। आपकी साइकोलॉजी जितनी मजबूत होगी उतना बेहतर आप परफॉर्म कर सकते हो और उतनी बेहतर चीज़ें आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हो। तो हमेशा आपकी साइकोलॉजी को मजबूत बनाने के लिए आप नेट प्रैक्टिस करें, पेपर ट्रेड करें, इससे आपकी साइकोलॉजी बेहतर होगी, ताकि नेक्स्ट डे जब आप रियल मार्केट में भी अगर ट्रेड करते हैं तो आपको पता रहेगा कि हाँ मेरी ट्रेड सही हो रही है, मेरी चीज़ें सही हो रही हैं या नहीं। वो सब कुछ आप जानते रहेंगे और बेहतर चीज़ को कर पाएंगे। ज़रूरी यही है कि आप चीज़ें परफेक्ट कर रहे हैं या नहीं। देखो, परफेक्ट हर एक चीज़ नहीं होती है, ठीक है। जैसी हो वैसी शुरुआत करो। शुरुआत करना ज़रूरी है। सीखें, लर्निंग करें। जितना आप सीखेंगे उतना बेहतर आप कर पाएंगे। चलिए, तो अभी इसमें ऑलमोस्ट रिकॉर्डिंग का टाइम ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो और कुछ नहीं, तो ये एक छोटी सी ट्रेड थी, मैंने आपको बताया। अगेन यही है, आप देखें, सीखें और समझें। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करें। 2 साल 5 साल जितना आपको प्रैक्टिस करना है आप उतनी प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। धीमे धीमे ही आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हो, एक साथ में एक दिन में नहीं सीख सकते। आप एक चीज़ समझिए, जब आप स्कूल जाते हैं तो पहले दिन से लेके ग्रेजुएशन तक आप पढ़ाई करते हैं, तब तक आप सिर्फ सीखते रहते, तब जाके उसके बाद आपको डिग्री मिलती है और आप कोई काम करते हैं, ठीक है। ये एक स्किल है, स्किल को सीखने में भी टाइम लगता है। हाँ, तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, चीज़ों को देखना ज़रूरी है। देखिए, बड़ी टाइम फ्रेम में इस वजह से मेरे इमोशन ज़्यादा ट्रिगर नहीं होते हैं। ये देखिए, मैं बड़े टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे इमोशन ज़्यादा ट्रिगर नहीं हो रहे। यही मैं अगर छोटी टाइम फ्रेम यूज़ करता तो मेरे इमोशन बार बार ट्रिगर होते। तो इमोशन पे कंट्रोल करना ज़रूरी होता है स्टॉक मार्केट में। और इमोशन पे कंट्रोल करने के लिए आपको ट्रेड ली, स्टॉप लॉस लगाया और उसके बाद आप छोड़ दो। आप बार बार ट्रेड को मत देखो, बार बार आप प्रॉफिट लॉस मत देखो, क्योंकि देखो, अगर आप प्रॉफिट लॉस देखोगे तो आपको चीज़ें गड़बड़ करेंगी। माइंड में आएगा कि अब बुक कर ले, ये चीज़ कर ले, वो चीज़ कर ले, बट ऐसा करना नहीं है। शांति से ट्रेड को चलने देना है। जहाँ तक ट्रेड जा रही है उसको जाने दें। आप स्टॉप लॉस को ट्रेड करते जाएं, क्योंकि मार्केट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में स्टॉप लॉस है ओनली। आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे, आपके साथ चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए और जो भी हो स्टॉप लॉस ट्रेल करिए और प्रोसेस को फॉलो करिए। जैसे अभी आप ये देखिए कैसे ये हो रही है चीज़ें। यही होता है, मार्केट ऐसा ही है, धीमे धीमे बढ़ता है। एक साथ में मार्केट कभी नहीं बढ़ता कि वो डायरेक्ट ऊपर जा रहा है तो ऊपर ऊपर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट हाई लो ऐसे चलता है। हमेशा आप ये चीज़ देखिएगा, मार्केट हमेशा हाई एंड लो के बेस पे चलेगा। ऐसा नहीं कि एक बार ऊपर गया तो जाते जाएगा, जाते जाएगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मार्केट हाई लो के बेस पे काम करता है। जैसे यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए, ये लो हाई, बस मार्केट ऐसे काम करता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बेहतरीन चीज़ है, सीखना ज़रूरी है। जितना बेहतर आप सीखेंगे उतना बेहतर आप जानेंगे। सीखते चलिए, सीखने का ही नाम ज़िंदगी है। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतनी ज़्यादा आप चीज़ों को बेहतर स्थिति में ले जाएंगे। देखो, इस ट्रेड में मेरी एक चीज़ क्लियर है कि मेरा स्टॉप लॉस फिक्स है, मैंने टारगेट फिक्स रखा हुआ है। अब इन बिटवीन में कुछ भी करूं तो कोई मतलब नहीं है।
जो हो रहा है, या तो लॉस आएगा या तो प्रॉफिट आएगा, इन दो के अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो बस यहाँ पे ही साइकोलॉजी क्लियर होती है कि आप या तो नुकसान करोगे या तो फ़ायदा करोगे। अगर बीच में आप बाद में निकालोगे ट्रेड लोगे तो खाली आपका ब्रोकरेज का पैसा ज़्यादा होगा, प्रॉफिट लॉस तो आपको फिर वो भगवान ही जाने कितना हो सकता है। बट ज़्यादा ट्रेड करना ज़रूरी नहीं होता, एक ट्रेड करो, 2 ट्रेड करो, बस मैक्स दिन में 2 ट्रेड करनी चाहिए। 2 ट्रेड करो मैक्सिमम, 2 से तीसरा ट्रेड मत होने दो। आप अगर 2 ट्रेड करोगे तो आप कम नुकसान करोगे, 1 ट्रेड करोगे तो और भी कम नुकसान करोगे। क्यों? क्योंकि अगर ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो बंद कर दोगे, ट्रेड में नुकसान हो गया तो बंद कर दोगे। तो स्टिल आप एक दिन में जो भी नुकसान करोगे उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। लोग बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं ओवर ट्रेड करके, तो ओवर ट्रेड नहीं करना है, ओवर ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमेशा एंट्री लेने के बाद तुरंत स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट लगाना है, और मार्केट बढ़ता है तो स्टॉप लॉस को ट्रिल करना है। बट आपको और कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, साइकोलॉजी को मजबूत रखना है, ठीक है। और हमेशा एक ही चीज़ को मैं बोलूँगा कि आप करिए, स्टॉप लॉस यूज़ करिए, मस्त है। स्टॉप लॉस के बिना कोई ट्रेड नहीं होती है। स्टॉप लॉस के बिना तो ट्रेड करना मतलब जस्ट लाइक सुसाइड करने जैसा है। आपने ट्रेड ली और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो उस चीज़ को करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप स्टॉप लॉस को लगाएं। आप स्टॉप लॉस को चलने दें, स्टॉप लॉस आपको चीज़ें देता रहेगा। ट्रेड चलती रहेगी, प्रॉफिट आना है प्रॉफिट आएगा, लॉस आना है लॉस आएगा, पर चीज़ें चलेंगी। आपको और कुछ नहीं करना है, बस स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। स्टॉप लॉस को ही मेन है। आपने एक बार ट्रेड ले ली, उसके बाद ट्रेड पे आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ स्टॉप लॉस को ही आप देख सकते हो, और वो आपके साइड जाता है तो आप तो बस यही चीज़ है। मार्केट ऐसा ही होता है, मार्केट कभी डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता, डायरेक्ट नीचे नहीं जाता है। आप देखिए यही चीज़ें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मार्केट में चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं, दैट्स इट। इससे अलग कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे कम कुछ नहीं है। जो है यही है, स्टॉप लॉस को फॉलो करें बस। आप स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे, प्रोसेस फॉलो करेंगे, मार्केट आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगा। तो हमेशा याद रखें कि स्टॉप लॉस इम्पोर्टेंट है, स्टॉप लॉस को फॉलो करते जाएं और चीज़ों को करते जाएं। मैं शांति से बैठा हुआ हूँ क्योंकि मैंने ट्रेड ले लिया है। अब मैं इसके आगे पीछे कुछ नहीं कर सकता, या तो स्टॉप लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं है। 2 ही चीज़ होती है मार्केट में, या तो स्टॉप लॉस या तो प्रॉफिट, और कुछ नहीं। तो वेट करिए, दोनों में से कोई एक चीज़ लेके जाइए। आप दोनों में से कोई एक चीज़ लेके जा सकते हैं घर पे। मार्केट जो आपको देगा वो आपको लेना पड़ेगा, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो करेगा वो मार्केट करेगा, क्योंकि मार्केट ही राजा है। मार्केट राजा है और राजा को फॉलो करना चाहिए। राजा को आप फॉलो करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। मार्केट राजा है, मार्केट के साथ कोई दुश्मनी नहीं, मार्केट के साथ कोई बैर नहीं। मार्केट ही सारी चीज़ें देगा, मार्केट सब कुछ कराएगा। इंतज़ार करिए, चीज़ों को बेहतर होने दीजिए। आप बेहतर स्थिति में आप खुद जाएंगे, तभी ये चीज़ें और बेहतर बनती जाएंगी। एक ही चीज़ है, एक ही सजेशन है, प्रैक्टिस करिए। जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। एक लॉट पे प्रैक्टिस करिए। एक लॉट पे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आप बनोगे। एक लॉट पे काम करने से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। नुकसान कम होता है, साइकोलॉजी इम्प्रूव होती है,
लंबे टाइम तक आप स्टॉक मार्केट में टिक के काम कर सकते हो। एक लॉट पे काम करोगे आप चीज़ों को बेहतर करोगे, चीज़ें बेहतर होंगी आपकी, आप बेहतर बनाओगे। ये है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है। आप अगर ज़्यादा पैसे लेके आओगे तो जो पैसे लूज़ कर जाओगे, आप पैसे कम लेके आओगे तो हो सकता है आप टिक जाओगे। पैसे तो वैसे भी लूज़ होंगे, लेकिन आप उसको समझदारी से यूज़ करो। जितनी ज़्यादा समझदारी से आप यूज़ करोगे चीज़ें, उतना बेहतर स्थिति में आप पहुंचते जाओगे। चलिए दोस्तों, तो मैं ये अभी मेरा टाइम होने वाला है, ये थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं ये वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। आपको मैंने चीज़ें बताई हुई है, आप इसी चीज़ को फॉलो करें और करते रहिए, क्योंकि मेरी एक टाइम लिमिट है इसको रिकॉर्ड करने की, वो टाइम लिमिट कंप्लीट होने वाली है। थैंक यू।